हेलो दोस्तों, मैं हूँ जिनल चौधरी। मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। हमारी संस्था का नाम है एलिवेटेड ब्रेन, जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर वर्क करती है। ये संस्था किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से ट्रेनिंग देती है, कौन से स्टूडेंट्स को ये वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए ये हमने आज वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। हमने अभी तक 7,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस तरीके से सेमिनार प्रोवाइड किया है। और जब भी कोई स्टूडेंट को हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई। जैसे कि पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है कि उनको कोई भी चीज़ याद रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर उनको कोई लॉन्ग थियरी याद करनी है, उनको डेट्स याद करनी है, कोई फार्मूला याद करना है, तो वो याद नहीं कर पाते। दूसरी जो उनको प्रॉब्लम आती है कि उनका कंसंट्रेशन कम है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन पावर कम है, मैं अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में आती है वो है कि उनको जब पढ़ाई करते हैं तो उनको नींद आ जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो जैसे ही पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और 15-20 मिनट के अंदर ही वो सो जाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जैसे ही वो बुक खोलते हैं वैसे ही उनको नींद आ जाती है। ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ हमने बताई। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है वो है कि जब भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उनका पढ़ाई में ध्यान कम लगता है और बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी तो हमारा जो ध्यान है वो हम देखते तो बुक की तरफ ही है, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कहीं और ही भटक रहा होता है। हम और ही ख्यालों के अंदर खो जाते हैं। जैसे कि कुछ पास्ट का अगर कोई चीज़ है तो उसको हम याद करेंगे, या फिर फ्यूचर में आपने कोई प्लान बनाया है तो उसके बारे में आप सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा चलती है और पढ़ाई पे हमारा ध्यान नहीं रहता। उसके अलावा और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है कि कई बार क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको अगर एक लाइन याद आ जाएगी तो आपको पूरा याद आ जाएगा। अगर आप एक लाइन भूल गए तो आप पूरा आंसर भूल जाते हो। या फिर अगर आपको कोई 1-2-3 वर्ड्स अगर आपको पता चल गए तो आप पूरा आंसर अच्छे से लिख पाओगे, लेकिन वो जो वर्ड्स है वही भूल जाओगे तो आपको पूरा आंसर याद नहीं आएगा। ये भी एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा एक प्रॉब्लम थी कि जब आप घर पे होते हो तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती है, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो आप सब कुछ भूल जाते हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। और कई बार क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ याद नहीं आ रही, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आपको घर पे सब कुछ याद था, और जैसे ही आप एग्ज़ाम में लिखने जाते हो आपको याद ही नहीं आता कि क्या है। आपको सब कुछ याद आएगा, आपने कब पढ़ा था और कौन सी जगह पे वो आंसर लिखा है, लेकिन उस बुक में वो क्या लिखा था वो आपको याद नहीं आएगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो फिर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर तो मुझे आता था लेकिन उस टाइम पे याद नहीं आया। ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कोई चीज़ याद रहे, लेकिन सही टाइम पे वापस रिकॉल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमें घर पे वो चीज़ याद है और एग्ज़ाम में हम भूल जाएंगे और एग्ज़ाम के बाद वापस याद आएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। हम बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर हमें वो चीज़ याद नहीं आई, जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गई हमें वो आंसर वापस याद आ गया। तो याद आना भी ज़रूरी है, लेकिन सही टाइम पे याद आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे जैसे आपके साथ ऐसा होता होगा कि जैसे जैसे आप आगे की पढ़ाई करते जाते हो वैसे वैसे आपको ऐसा लगता है कि पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, हम कुछ याद नहीं है, सब कुछ जैसे भूलते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये एक प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा एक प्रॉब्लम जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताई कि जैसे ही आप आज जो पढ़ाई करते हो और 2-3 दिन के बाद जब आपको वो चीज़ पूछी जाती है तो आपको उसमें से बहुत कम याद रहता है, सारी चीज़ें आप याद नहीं कर पाते या फिर आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो। ये एक प्रॉब्लम्स होती है। या फिर जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे जब वापस उसका रिविज़न करने के लिए जब बुक ओपन करते हो तो क्या होता है कि उसमें जैसे आपके लिए वो सब कुछ नया है ऐसा लगता है। ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ होती है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट ने मुझे एक और प्रॉब्लम शेयर की कि एग्ज़ाम में जो जवाब होते हैं वो उलट सुलट हो जाते हैं। मतलब कि अगर एक 1757 है और दूसरी तरफ है 1819, तो 1719 हो जाएगा और 1857 हो जाएगा। मतलब कि
जवाब जो है वो आप अच्छे से कंफ्यूज हो जाओगे और मिक्स हो जाएंगे, कौन सा आंसर कहाँ पे लिखना है वो आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से सब कुछ मिक्स हो जाता है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई और हमने इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये जो सारी प्रॉब्लम है, हम भी जब कॉलेज करते थे तो हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, जब हम स्कूल में थे तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ भी आती थी। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च किया कि किस तरीके से हम ये सारी प्रॉब्लम को दूर करके उसका सॉल्यूशन लाके हमारा जो एग्ज़ाम में जो परसेंटेज है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हमने रिसर्च किया और बहुत सारी ऐसी टेक्निक हमने निकाली, बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइज निकाली कि जिसकी वजह से, वो एक्सरसाइज करने की वजह से आपका जो ब्रेन पावर है, जो आपका कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव होगा और आप पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाओगे। और पूरा एक मेमोरी पावर वर्कशॉप तैयार किया। मेमोरी पावर हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक चीज़ करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये याद नहीं है कि आपको किस तरीके से खाना है तो आप नहीं खा पाओगे। आपको अगर ये याद नहीं है कि मुझे किस तरीके से चलना है तो आप नहीं चल पाओगे। अभी एक बहुत साल पहले एक बार ऐसा हुआ था कि एक इंसान था कि जिसके दिमाग के अंदर चोट लगी और चोट लगने के बाद उस दिमाग के कोई ऐसे स्पेसिफिक पार्ट के अंदर चोट लगी कि जिसकी वजह से वो इंसान है वो खाना ही भूल गया। उसे पता ही नहीं कि खाना कैसे है। तो वापस से उसको ये सारी चीज़ें सिखानी है कि किस तरीके से करना होता है, चबाना कैसे है वही उसे पता नहीं है, वो भूल ही गया है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कहीं कोई एक स्पेसिफिक जगह पे चोट लगने से, ब्रेन की अगर कोई पार्ट पे अगर चोट लगती है तो हम कुछ जो टाइम का जो होता है वो हम भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए मेमोरी पावर भी हमारे जीवन के अंदर उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको किस तरीके से हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें कि जिसकी वजह से हम पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लेके आए। तो वो सारी एक्सरसाइज जो है, जैसे हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे हम हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है उसको फिट रखने के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जो करनी होती है। अगर आप वो एक्सरसाइज करते हो तो नेचुरली ही आपका ब्रेन जो है वो इम्प्रूव होगा, एक्टिव होगा और सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे और आप अच्छे से कोई भी चीज़ याद कर पाओगे। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये भी सवाल पूछते हैं कि मैम हम एक ब्रेन के अंदर कितनी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, मतलब कि उसका स्टोरेज कितना है। अगर हम पेन ड्राइव लेते हैं तो पूछते हैं कि इतने जीबी का है, या फिर हम लैपटॉप पूछते हैं तो उसमें कितने जीबी का है, मतलब वो कितना स्टोर कर पाएगा। हम अगर मोबाइल लेते हैं तो पूछते हैं कि इसमें कितना स्टोर होगा। और ये भी हम पूछ सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कितना स्टोर कर सकता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 2.5 पेटाबाइट। अगर उसको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो अगर मान लो कि आप अपने घर के अंदर टीवी ऑन करते हो और वो टीवी चलता ही रहेगा, 24 घंटे वो चालू है और ऐसे आप 300 से 400 साल उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। वो पूरी टीवी के अंदर जो भी चलता रहेगा वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उतनी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की है, मतलब कि उतना चीज़ हम याद कर सकते हैं। तो जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी हम अभी याद कर रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, उससे भी ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो उसका अगर किस तरीके से यूज़ करना है तो वही चीज़ है कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें जिससे हमारा ब्रेन पावर इम्प्रूव हो, मेमोरी पावर इम्प्रूव हो, तो हम और भी अच्छे से सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें याद करेंगे तो हमारा ब्रेन फुल हो जाएगा, उसको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा तो उसमें और ज़्यादा नॉलेज हम नहीं ऐड कर सकते। ऐसा नहीं होने वाला, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो वर्कशॉप है वो पूरे वर्कशॉप के अंदर हम क्या क्या सिखाते हैं, सबसे पहले हम ये सिखाते हैं कि मेमोरी पावर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। दूसरी चीज़ जो सिखाते हैं कि नेचुरल टेक्निक्स, यानी कि जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के अंदर धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर उसका इम्प्रूवमेंट दिखता है। उसी तरीके से आपको कुछ एक्सरसाइज दी जाएगी, करवाई जाएगी। वो जो एक्सरसाइज है वो आपको पूरे दिन के अंदर सिर्फ 5 से 10 मिनट करनी होती है
और 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज से आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको थोड़े दिनों के अंदर, थोड़े महीनों के अंदर आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। अभी ये जो एक्सरसाइज है ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे जाके आपको करनी है, आपको आपके घर में कर सकते हैं और कोई भी टाइम पे कर सकते हैं। कोई उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई भी प्लेस बाउंडेशन भी नहीं है। आप कोई भी टाइम पे कर सकते हैं और कोई भी प्लेस पे कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, ट्यूशन में जाना होता है, स्कूल में जाना होता है और ज़्यादा होमवर्क होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, वो हम भी समझते हैं। तो इसी की वजह से हमने ये जो एक्सरसाइज है वो कुछ 5 से 10 मिनट की रखी है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप हर रोज़ इसकी एक्सरसाइज करोगे तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइज करके अपना जो परसेंटेज है वो 10 से 15% बढ़ाया हुआ है। तो आप भी अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपको भी उसका रिज़ल्ट मिलेगा और मिलेगा। उसके अलावा जो हम आपको सिखाते हैं आर्टिफिशियल टेक्निक, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि जिनको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, मतलब कि वो जब मेरे पास आते हैं और उसके बाद ही 2-3 महीने के अंदर ही उनकी एग्ज़ाम होती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी या फिर जीपीएससी, कोई भी उनकी एग्ज़ाम होती है, तो वो एग्ज़ाम उनको क्रैक करनी है। अब उनके पास टाइम कम है, कम टाइम के अंदर उनको रिज़ल्ट चाहिए। अब अगर जो नेचुरल टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और वो आपको लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल टेक्निक है उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल टेक्निक के अंदर आपको रिज़ल्ट 2-3 महीने के अंदर नहीं मिलेगा, आपको तुरंत मिलता है। मतलब कि जब आपको वो जब भी आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करने के टाइम पे आपको वो जो आर्टिफिशियल टेक्निक है वो यूज़ करनी होती है और जैसे ही आप यूज़ करते हो आपको तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब कि तुरंत ही आप सारी चीज़ें याद कर पाओगे। नेचुरल टेक्निक्स में ऐसा नहीं होता। नेचुरल टेक्निक्स में आपको 2-3 महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा। आर्टिफिशियल टेक्निक के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, सबसे पहले उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको लॉन्ग थियरी किस तरीके से याद रखनी है। जो भी लॉन्ग थियरी है उसको पॉइंट वाइज आप किस तरीके से याद कर सकते हो। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको जब ये सिखाया गया था लॉन्ग थियरी किस तरीके से याद करनी है, तो जब भी वो पढ़ाई में जब स्कूल में जाते हो और एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें जैसे बुक के अंदर है वैसे ही लाइन के अंदर टॉपिक वाइज लिखते हैं, तो टीचर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज लाइन में ही किस तरीके से लिख रहे हैं और एक भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है और सब लाइन में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सिखाया जाता है। दूसरा जो आपको सिखाया जाएगा वो है कि पूरी बुक आप किस तरीके से याद कर सकते हो। जैसे कि अभी तक जितने भी लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो भी चीज़ें याद रखी है या फिर डिक्शनरी याद रखते हैं, कोई भी चीज़ जो याद रखते हैं वो इसी तरीके से लाइब्रेरी बना के याद रखते हैं। मेंटल लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं। मेंटल लाइब्रेरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम के अंदर हमें जो क्वेश्चन आंसर है वो मिक्स हो जाते हैं। इसका आंसर हमने उसमें लिख दिया, उसका आंसर हमने इसमें लिख दिया। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कि हमें जब वो आंसर रिकॉल होना चाहिए उस टाइम पे वो रिकॉल नहीं होता और बाद में रिकॉल होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि हमें जब याद आना चाहिए उस टाइम पे याद नहीं आता और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद याद आता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए हमें मेंटल लाइब्रेरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप एक लाइब्रेरियन हो और आपकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रक आता है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी है। अब आप क्या करते हो, सारी बुक्स लेते हो और लाइब्रेरी के अंदर कपबोर्ड में रखते जाते हो। एक कपबोर्ड भर गया तो दूसरे कपबोर्ड में डाल दी, वो भर गया तो तीसरे कपबोर्ड में डाल दी, वो भर गया तो आपने चौथे कपबोर्ड में डाल दी। सारे कपबोर्ड इस तरीके से आपने भर दिए। अब वो आपने डिवीज़न वाइज नहीं रखा, कोई भी जैसे ही आया वैसे ही आपने रख दिया। अब आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपको बोलता है कि मुझे गुजराती की बुक चाहिए या फिर मुझे मैथ्स की बुक चाहिए, तो आप कहाँ पे ढूंढने जाओगे, क्योंकि आपने तो सारे कपबोर्ड में ऐसे ही डाल दिया है। तो क्या करोगे, आप पहला कपबोर्ड खोलोगे, आप उसमें ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा तो आप दूसरे कपबोर्ड में जाओगे, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो आप तीसरे में ढूंढोगे।
लास्ट अगर आपका लक होगा तो पहले 2 में मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको लास्ट तक भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसकी जगह अगर आपने अच्छे से डिवीज़न वाइज रखा होता कि जितने भी हिस्ट्री की बुक है यहाँ पे रहेगी, ग्रामर की बुक है यहाँ पे रहेगी, साइंस की बुक यहाँ पे रहेगी, मैथ्स की यहाँ पे रहेगी, इस तरीके से अगर आपने रखा होता और फिर कोई कस्टमर आके आपको बोलता कि मुझे इस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस डिवीज़न में वहाँ पे जाओगे और वहाँ से वो निकाल के, वो कबर्ड में से निकाल के आप स्टूडेंट को या फिर जो कस्टमर है उसको आप दे दोगे। तो हम अपने ब्रेन के साथ क्या करते हैं कि हम अपने ब्रेन के साथ करते हैं पहली लाइब्रेरी की तरह। आपके अगर मान लीजिए कि फिर 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ाई के अंदर आते हैं, तो आप क्या करते हो, आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ा, दिमाग में डाल दिया, दूसरा पढ़ा वो भी आपने दिमाग में डाल दिया, तीसरा पढ़ा वो भी डाल दिया, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, छठा पढ़ा, जितने भी सब्जेक्ट है वो आप बारी बारी से पढ़ते गए और आपने दिमाग के अंदर डालते गए। अब कस्टमर क्या है, वो है आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब वो क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे रखा हुआ है वो आपको नहीं पता, लेकिन आप अपने ब्रेन को कमांड कर देते हो कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है और मुझे इसका आंसर लिखना है। तो ब्रेन का क्या करेगा, वो ढूंढेगा कि वो आंसर कहाँ पे है, कौन सा है। लेकिन जब तक वो आंसर मिलता है तब तक क्या होता है कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाती है और हम एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर हमने जैसे दूसरी लाइब्रेरी है उसी तरीके से अगर मेंटल लाइब्रेरी हमारे ब्रेन के अंदर बना दे, तो क्या होगा, ये वाली प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होगी। तो ये मेंटल लाइब्रेरी किस तरीके से बनानी है वो आपको सिखाया जाएगा मेमोरी पावर वर्कशॉप के अंदर, कि जिससे आप पूरी बुक याद कर सकते हो। पूरी बुक तो क्या, कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर सकते हो और उसमें मिक्स होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आप बहुत ही अच्छे से आंसर लिख सकते हो और रिकॉल होने की जो आपकी स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि नंबर्स कैसे याद रखने हैं, क्योंकि जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर आपको नंबर्स याद रखने होते हैं, आपको रिवर्स की लेंथ याद करनी होती है या फिर आपको कोई डेट्स याद रखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से याद रखनी है वो आपको सिखाया जाएगा। लास्ट में आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश के अंदर अगर आप CBSE बोर्ड से नहीं हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है कि वो इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो उनको अच्छे से याद नहीं रहती। तो स्पेलिंग को किस तरीके से याद रखना है उसके कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स और कुछ टिप्स आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको सिखाया जाता है मैथ्स, जिसमें कुछ वैदिक मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं जो आपको सिखाए जाएंगे, जिससे आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। अब कौन से स्टूडेंट ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं उसकी बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फेल होते हैं या फिर जिसके कम मार्क्स आते हैं वही ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसके 80% है उसके ऊपर उनको 85 या 90 तक पहुंचना है तो भी ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। जिसको 90 है और उसको 95 से 100 तक पहुँचना है तो भी वो ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। तो और 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट हो या फिर जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहा है, वो सारे स्टूडेंट ये मेमोरी पावर वर्कशॉप अटेंड कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये वर्कशॉप अटेंड करोगे तो 9th स्टैंडर्ड में मान लीजिए कि आपने अटेंड किया तो 10th स्टैंडर्ड में आपको वापस से अटेंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपको जो टेक्निक सिखाई जाएगी वो टेक्निक फिर आपको लाइफ टाइम काम में लगेगी। मतलब कि ये टेक्निक जनरल टेक्निक रहेगी। नेचुरल टेक्निक से आपका जो मेमोरी पावर है वो नेचुरली ही इम्प्रूव हो जाएगा, जो आपको लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा। और आर्टिफिशियल टेक्निक है वो आपको जनरली सिखाई जाएगी, जो आपको स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हर एक चीज़ के अंदर हेल्पफुल रहेगी। तो आप जब वर्कशॉप एक बार अटेंड करते हो तो वो आपको लाइफ टाइम हेल्पफुल रह सकता है। अब ये जो वर्कशॉप है वो आप किस तरीके से अटेंड कर सकते हो, अगर इसकी बात करें तो हमने ये वर्कशॉप ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया हुआ है और ऑफलाइन भी प्रोवाइड है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के लिए हमारी वेबसाइट है www.elevatedbrain.in। आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ऑलरेडी वीडियोस मिलेंगे।
आप वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा और आईडी पासवर्ड लेके आप कोई भी टाइम पे और कोई भी प्लेस पे आप पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पे जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल की रहेगी। आपको 1 साल के अंदर जितने भी वीडियोज़ वहाँ पे है वो आपको देख लेने हैं और सारी की सारी चीज़ें आपको सीख लेनी है। और उसके बाद आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो लाइव सेशन भी हमारे होते हैं। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे वेबसाइट से नहीं सीखना, मुझे लाइव सीखना है, तो हम एप्लीकेशन के थ्रू लाइव भी सिखाते हैं। अगर आपको लाइव सीखना है तो हमारे यहाँ पे आपको लिंक दी जाएगी, उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा और कोई जो टाइम होगा उस टाइम को एडजस्ट करके जो भी टाइम होगा उस टाइम पे आपको उस तरीके से लाइव एप्लीकेशन के थ्रू सिखाया जाएगा। ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑफलाइन के अंदर हमारा सेंटर है सूरत के अंदर बारडोली में। तो बारडोली के करियर एम क्लासेस के अंदर हमारा सेंटर अभी चल रहा है। वहाँ पे आके आप ऑफलाइन वर्कशॉप हमारा अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट अलग से वर्कशॉप अटेंड करना है तो भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका जो चार्जेस है वो अलग से रहेगा। जो भी चार्जेस रहेगा वो आप यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप सारे डिटेल्स पूछ सकते हो। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको अपने तरह से छोड़ दिया जाएगा, हम अपने तरह चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं देते और एग्ज़ाम के बाद आपके अच्छे से परसेंटेज नहीं आते तब तक हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। आपको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको कोई कहीं पे भी आपको ज़रूरत हो रही है तो आप हमें मैसेज या कॉल करके वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, वर्कशॉप के बाद भी ऐसा लगता है कि ये जो आंसर है वो मुझे अभी भी याद नहीं रहता है, मैं कौन सी टेक्निक अप्लाई करूं, आप हमें कांटेक्ट करोगे, हमें क्वेश्चन पूछोगे तो उसको किस तरीके से आपको याद करना है वो भी आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जितने भी घंटे के वर्कशॉप है वो आप अटेंड करके आपको छोड़ देंगे, उसके बाद आपको जैसा करना है वैसा करो, ऐसा नहीं होगा। आपका फॉलोअप होता रहेगा, हम आपके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे। वर्कशॉप के अलावा जो आपको इसमें सिखाया जाएगा कि आप जो भी स्टूडेंट है अगर वो ऑफलाइन अटेंड करता है तो उसका काउंसलिंग भी हम करते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम है या फिर सोसाइटी की प्रॉब्लम है या फिर कुछ उसकी हेल्थ इश्यू की वजह से भी वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसका काउंसलिंग भी हम करते हैं कि उसको एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है कि जो उसको पढ़ाई में इफ़ेक्ट हो रही है, तो उसका काउंसलिंग करके उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो और उसको सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं कि जिन्होंने इस तरीके से हमारा वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है, और साथ में उनको कुछ नोट्स दी जाती है जो बार बार उसको रिवीजन करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। उसको मोटिवेशन भी यहाँ पे मिलता है, मोटिवेशनल वीडियो तो मिलते ही, साथ में लाइव मोटिवेशन भी उनको मिलता है और किस तरीके से उसको अपना गोल बनाना है, किस तरीके से अपना विज़न क्लियर करना है जिससे वो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाए। क्योंकि सिर्फ परसेंटेज लाना ज़रूरी नहीं है, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करना है, वो भी उनको साथ में सिखाया जाएगा। तो ये जो पूरा वर्कशॉप है वो सिर्फ पढ़ाई से लेके लाइफ में भी उसको किस तरीके से आगे जाना है, उसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, फैमिली प्रॉब्लम आएगी, जब वो आगे जाएगा तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उसको टैकल करना पड़ेगा। तो उसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि हमने न्यूज़ में बहुत बार ये सुना हुआ है कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके परसेंटेज कम आए या फिर वो फेल हो गया। तो ऐसा क्यों होता है और किस उसका जो ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, उनको किस तरीके से दूर करना है, वो सारी जो एक्सरसाइज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हम डिप्रेशन लेवल कम कर पाए या फिर वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कर पाए और अपना जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव कर पाए। तो उसके ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.elevatedbrain, उस पर भी आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगी। यूट्यूब पे आपको और भी वीडियो मिलेंगे, तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और वीडियो मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है एलिवेटेड ब्रेन, उसमें आपको हमारे जो जितने भी सेमिनार हुए हैं, जो भी वर्कशॉप हुए हैं, उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप देख सकते हो। उसमें स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट भी आपको मिलेंगे कि कितने ज़्यादा रिज़ल्ट स्टूडेंट्स के बड़े हुए हैं।
10%, 20%, 25% तक भी इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स का आया हुआ है। उसका रिजल्ट और उनके फीडबैक आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको आप फॉलो कर दीजिएगा और हमारे यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक भी दी जाएगी, तो उस लिंक के अंदर आप अपना फॉर्म फिलअप करके आप रजिस्टर कर सकते हो। हम गुजरात के कोई भी सिटी के अंदर मेमोरी पावर वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, तो अगर कोई स्कूल्स, ट्यूशन, कॉलेजेस के अंदर भी आपको मेमोरी पावर वर्कशॉप रखवाना है तो वहाँ पे आके भी हम आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।